जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। ऐसा कौन सा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, ऐसा चेंज आ रहा है जो आपकी लाइफ को बदल के रख देगा? ये रीडिंग इसी के बारे में है। टाइम फ्रेम इसके लिए 3 months to 3 years का मुझे दिया गया है एंजल्स की तरफ से। सो डिवाइन टाइमिंग आप सबकी लाइफ में अलग वे में काम करेगी। एक जनरल रीडिंग है, बट डेफिनेटली आपको इस रीडिंग से बहुत कनेक्ट फील होगा। आप इस रीडिंग में कहीं ना कहीं अपना एक रिफ्लेक्शन फील कर पाएंगे। नेक्स्ट क्लिपिंग में आप एक क्लोजर व्यू देखेंगे अपने ऑप्शंस का। जो भी ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा वो आपका ग्रुप चॉइस होगा। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने गिवन टाइम स्टैम्प पे जाके डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड दीजिएगा ज़रूर, क्योंकि और इस रीडिंग की एनर्जीज़ को क्लेम कीजिएगा। जिस भी ग्रुप से आप कनेक्ट हो रहे हैं, जिस भी ट्रांसफॉर्मेशन की आपको वेट है, उस ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में क्लेम कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू मेरी इस जर्नी पे मुझे सपोर्ट करने के लिए, अनकंडीशनल प्यार देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। प्लीज़ रीडिंग को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा इस रीडिंग को। थैंक यू सो मच। रीडिंग से बिगिन करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो सबसे पहले देखते हैं आपकी लाइफ में ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट आ रहा है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है जो आपकी लाइफ को कम्प्लीटली बदलने वाली है। सो आपके पास है दी स्टार कार्ड एंड आपके पास है दी वर्ल्ड कार्ड। सो डेफिनेटली एक तो आपकी कंप्लीट हीलिंग में आप आ रहे हैं। कंप्लीटली आप अपने हर एक पास्ट के इश्यूज़ को, करंट चीज़ों को रिजॉल्व करके आप हील हो रहे हैं। आपका जो ओरिजिनल सेल्फ है, जो आपकी ओरिजिनल पर्सनालिटी है, जो एक्चुअली आपकी सोल है, वो लोगों को दिखने वाली है और लोग उसको बहुत अप्रिशिएट करेंगे। आप कहीं ना कहीं अब एक लाइमलाइट में आने वाले हैं। आपके जितने भी एफर्ट्स रहे हैं, जो आपने करे हैं बिना एक्सपेक्टेशंस के, बिना किसी रिवॉर्ड के एक्सपेक्टेशन के, बस आपने अपने कर्म किए, उसके लिए आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। आप कहीं ना कहीं लाइमलाइट में आएंगे, लोग आपको ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, लोगों की नज़र में आप आएंगे। एक स्टार की एनर्जी से आप कनेक्ट हो रहे हैं। आप बहुत बैलेंस की एनर्जी से भी कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके ऊपर डिवाइन का, आपके एंसेस्टर्स का, आपकी सोल फैमिली का बहुत सारी ब्लेसिंग और गाइडेंस आपको फील होगी कि आपकी लाइफ में बनी हुई है। हर रुका हुआ काम आपका पूरा होगा। आपकी लाइफ में आप मिरेकल्स को एक्सपेक्ट कर पाएंगे अब। एंड समवेयर अब आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। गाइडेंस आपको आपकी डिवाइन पावर से, आपके एंसेस्टर से आपको कंटिन्यूसली रिसीव होगी और आप अपनी लाइफ को मच बेटर फेज़ में होता हुआ देखेंगे। वर्ल्ड कार्ड आपसे बताता है कि आपने फाइनली अपनी लाइफ का एक ऐसा पैटर्न, एक ऐसा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है जिससे अब आप रिलीज़ हो गए हैं। वो कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, वो कोई आपका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, वो आपका कोई ऐसे कर्मास हैं जो बहुत आपको जिसकी वजह से आप बहुत परेशान चल रहे थे, बट अब फाइनली उन सब चीज़ों का कंप्लीशन होता हुआ नज़र आ रहा है। अब आप एक अपनी न्यू बिगनिंग में एंटर कर रहे हैं, जहाँ पर आपको हर तरफ से न्यू अपॉर्चुनिटीज़ रिसीव हो सकती हैं। वो आपके करियर के लिए हो सकती है, आपके रिलेशनशिप्स के लिए हो सकती है, एजुकेशन को लेके हो सकती है। आप अपनी हेल्थ को भी देखेंगे कि पहले से कितनी बेटर आपकी हेल्थ हो गई है। आप हर वे में अपने आप को फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली हील्ड देखेंगे। ऑल्सो ये टाइम रहेगा जहाँ आप में से कुछ लोगों का रीलोकेशन हो सकता है। ऑल टुगेदर एक डिफरेंट कंट्री हो सकती है, एक डिफरेंट सिटी हो सकती है जहाँ आप रीलोकेट करें। आपके बिजनेस में भी, आपके काम में भी आपको एक एक्सपेंशन की एनर्जी दिखेगी। अब आप उन लोगों से कनेक्ट होते हुए देखेंगे जो अब आपकी आने वाले लाइफ के चैप्टर में अब आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। सो कुछ लोग आपकी लाइफ से जाएंगे और कुछ लोग आपकी लाइफ में अब एंटर होंगे जो आपको इस लाइफ चैप्टर के लिए, आपकी जर्नी पे आपको हेल्प करेंगे।
सो समवेयर आप एक बहुत ब्यूटीफुल कंप्लीशन को कंप्लीट करते हुए अब अपनी लाइफ में इस एनर्जी को वेलकम कर रहे हैं, और ये आपके लिए एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, क्योंकि यहाँ पे आपकी लाइफ से बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ होने वाली हैं, चाहे वो टॉक्सिक नेगेटिव रिलेशनशिप्स हैं, थॉट्स हैं, सिचुएशंस हैं, फिनेंसेस हैं, या आपके रिलेशनशिप के पैटर्न्स हैं कि आप रिलेशनशिप में आते हैं पर वो सक्सेसफुल नहीं रहता, शादी तक बात पहुंचती है, शादी नहीं हो पाती, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो बार बार आपको स्टक कर रही थी, उन सब पैटर्न्स का कंप्लीशन होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये डेफिनेटली आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट है। ये आपकी लाइफ में क्यों आ रहा है? क्या ये आपके कोई पास्ट लाइफ की वजह से है, या आप इसके लिए डेस्टाइन्ड थे, या आपकी करंट लाइफ की कोई ना कोई इसमें हार्ड वर्क है? सो डेफिनेटली ये कार्ड जजमेंट का है, ये कहीं ना कहीं एक डिवाइन इंटरवेंशन है, समथिंग जो आप यहाँ डेस्टाइन्ड हैं इस लाइफ टाइम में अचीव करने के लिए, वो आपके लिए एक डेस्टिनी के फॉर्म में आ रहा है। एंड आपके पास है 9 ऑफ कप्स का। सो समवेयर ये आपकी मैनिफेस्टेशन भी हो सकती है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि मेरे लाइफ में ये चीज़ें हों, मेरा हार्डवर्क लोगों तक नज़र आए, मैं एक्चुअली जो हूँ लोग उसको अप्रिशिएट करें, मैं अपने इन फंसे हुए प्रॉब्लम से बाहर निकल सकूँ, इन रिलेशनशिप्स को पीछे छोड़ के ग्रोथ की तरफ बढ़ सकूँ। तो समवेयर आपके लिए ये डेस्टाइन्ड था, डिवाइन इंटरवेंशन है, एंड ये मैनिफेस्टेशन भी है आपकी। ये चेंज और आपको किन चीज़ों से कनेक्ट करेगा? यूनिटी से कनेक्ट करेगा, एक डिवाइन अंडरस्टैंडिंग से कनेक्ट करेगा, पीस से कनेक्ट करेगा। आप अपनी लाइफ में राइट रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे, चाहे वो लव रिलेशंस हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, समवेयर आप राइट रिलेशनशिप्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे, एक यूनियन की एनर्जी में आप जाएंगे। ऑल्सो ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, इनका क्यों होना ज़रूरी था, उस विजडम, उस लर्निंग से भी आपका एक यूनियन होगा, उन चीज़ों से भी, उन एनर्जी से भी आप अपने आप को कनेक्ट होता हुआ देखेंगे इस टाइम में। और ये बहुत ब्यूटीफुल विजडम है अगर हम अपने एक्सपीरियंस के पीछे छुपी हुई लर्निंग्स को समझ पाते हैं। वो लर्निंग्स हमारी लाइफ टाइम फिर हमें सपोर्ट करती हैं, हमें हेल्प करती हैं, एंड हमारी गाइडेंस बन जाती हैं। आपके लिए और क्या आ रहा है? एक्सपेंशन की एनर्जी आ रही है। ये एक्सपेंशन आपकी विजडम की है, ये एक्सपेंशन आपकी लाइफ में राइट रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट करने की है, ये एक्सपेंशन आपकी हर एक लिविंग बीइंग से कनेक्शन की है। ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, प्लांट्स हैं, हर एक उसकी तरफ आपका एक अलग ही अब एक नज़रिया होगा, देखने का ढंग अलग होगा, कनेक्ट होने का ढंग अलग होगा। ये एक्सपेंशन विजडम को लेके आ रहा है, ये एक्सपेंशन आपकी स्टेबिलिटी को लेके आ रहा है, ये एक्सपेंशन आपकी नॉलेज में, अवेयरनेस में लेकर आ रहा है। हैप्पीनेस की एनर्जी से कनेक्ट करेगा, वो हैप्पीनेस जो आप अपने अंदर नेचुरली अब फील करेंगे। किसी ओकेजन की ज़रूरत नहीं है, किसी अचीवमेंट की ज़रूरत नहीं है खुश होने के लिए। मैं इन जनरली अब हमेशा खुश रहता हूँ, मैं हमेशा भगवान को उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड देता हूँ जो उन्होंने मुझे दिया है, और जो नहीं दिया तो डेफिनेटली उसमें मेरी कोई ना कोई भलाई होगी। तो उस विजडम के साथ और हैप्पीनेस के साथ आप कनेक्ट हो जाएंगे। ट्रांजिट, आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि ये ट्रांजिट क्यों हो रहा है। इस ट्रांजिट को आप बहुत नेचुरली लेने वाले हैं, इसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे। कोई आपकी लाइफ से जा रहा है तो आप रोकेंगे नहीं, आप बहुत वाइजली अपनी चॉइसेस को करेंगे फॉर आने वाले टाइम में। किस इंसान की एनर्जी मुझे किस वे में इफ़ेक्ट कर रही है, उस विजडम से कनेक्ट होना। कितना मुझे इस इंसान को देना है, कितना मुझे इंसान से लेना है, कितना मुझे इंसान के साथ क्लोजनेस बढ़ानी है, कितना डिस्टेंस बढ़ाना है। जो भी आपकी लाइफ में ट्रांजिट आ रहा है, चाहे वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना हो, वहाँ के एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, कल्चर है, लैंग्वेज है, हर एक तरीके के ट्रांजिट को आप बहुत हैप्पीली लेने वाले हैं। बहुत एक बहुत विलिंगली उस ट्रांजिट को आप लेंगे, और बहुत विजडम आपकी इस ट्रांजिट के टाइम आप खुद में फील करेंगे कि हाँ, मेरे अंदर वो बहुत
स्ट्रॉन्ग चेंज आया है कि कहाँ मैं चेंज होने चीज़ों से डरता था और कहाँ अब मैं इन बड़े बड़े चेंजेस को इतने स्मूथली अपनी लाइफ में वेलकम कर रहा हूँ। आपका थर्ड आई चक्रा इस टाइम में बहुत बैलेंस और हील होने वाला है। आप चीज़ों को बहुत क्लैरिटी से देख पाएंगे। आपकी ड्रीम्स स्पेशली बहुत सारी गाइडेंस लेके आएगी। इस ड्रीम में चाहे आप अपने क्वेश्चंस के आंसर्स देखेंगे, चाहे आप डिवाइन का आना देखेंगे, एंसेस्टर्स की तरफ से कोई ना कोई मैसेज हो, एंजल्स की तरफ से हो, आपकी ड्रीम्स बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं। सो समवेयर अगर आप ड्रीम जर्नल लिखते हैं, आप लिंक्स कनेक्ट कर सकते हैं कि इस ड्रीम का मतलब क्या था और ये मेरी लाइफ में कैसे अफेक्ट कर रहा है। सो ये आपको हेल्प भी करेगा। आपकी कोई भी ड्रीम है कि हाँ मैं लाइफ में ये बनना चाहता हूँ, मैं लाइफ में ये अचीव करना चाहता हूँ, मैं लाइफ में अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को वर्ल्ड टूर पे ले जाना चाहता हूँ, कोई भी ड्रीम है, उस ड्रीम को अगर आप विजुअलाइज करते हैं, उसकी तरफ फोकस देते हैं, डिटर्मिनेशन दिखाते हैं, हार्डवर्क करते हैं, वो ड्रीम्स भी आप देखेंगे कैसे आपकी लाइफ में फुलफ़िल हो रही हैं। सो यस, आपका थर्ड आई चक्र आपको बहुत सारे फोकस और क्लैरिटी से जोड़ रहा है कि अब आपकी लाइफ में किस तरफ फोकस होना चाहिए, कौन से स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, क्या प्रायोरिटी है और कहाँ एनर्जी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। सो ये ब्यूटीफुल चेंजेस आपके लिए ये आ रहे हैं जो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस हैं। ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। मुझे करके बहुत सेटिस्फैक्शन मिल रहा है आपकी रीडिंग को, एक अलग ही खुशी सी मेरे अंदर फील हो रही है। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो आप अपनी लाइफ में किस ट्रांसफॉर्मेशन को विटनेस करेंगे? आपके पास डेथ का कार्ड है। डेथ का मीनिंग क्या होता है? जब हम एक्चुअली में हमारी डेथ होती है तो हमारी वो बॉडी जल जाती है, हमारी सोल हमारी बॉडी से अलग हो जाती है। यहाँ ये डेथ उस ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है जहाँ आपकी सोल की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। जो चीज़ें आप करते थे वो अब आप नहीं करेंगे। आप देखेंगे कि आपके इंटरेस्ट बदल गए हैं। लोगों का जो आपका उठने बैठने का सर्कल था उसमें आप चेंज देखने लगेंगे। आपके करियर में आपका अप्रोच, आपकी विजडम, आपके काम करने के ढंग में, उसमें आप चेंज देखेंगे। ऑल टुगेदर करियर चेंज आप देख सकते हैं। बिजनेस में आप चेंजेस आते हुए देखेंगे। आपकी अपनी पर्सनालिटी में, आपके मेंटल थॉट्स में, इमोशंस में, आपकी स्पिरिचुअलिटी में, आपकी फिज़िकल बॉडी में, हर एस्पेक्ट में आप एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज़ को होता हुआ देखेंगे। और ये एनर्जीज़ आपको आपकी लाइफ में आगे प्रोग्रेस करने के लिए है, आपको आपकी लाइफ से उस लाइफ पर्पस से जोड़ने के लिए है जिसके लिए आपकी सोल यहाँ आई है। समवेयर आपकी सोल कॉलिंग है ये, जिस वजह से आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को अपनी लाइफ में आता हुआ देखेंगे। एंड यू हैव द हर्मिट। सी, अपने अंदर जाना, अपने आप से ज़्यादा कनेक्ट करना, चीज़ों को सोचना, समझना, उनके आंसर्स को डिस्कवर करना, यूनिवर्स से कनेक्ट करना, अलाइन करना अपनी एनर्जीज़, अपने उस इंडिविजुअलिटी से कनेक्ट करना, उस सोल पर्पस से कनेक्ट करना जो आप, जिसके लिए आप यहाँ हो। मुझे बहुत स्ट्रांगली ये मैसेज चैनल हो रहा है कि आप में से कुछ लोग हो सकता है अपने आप को वर्ल्डली लाइफ से कम्प्लीटली डिटैच कर दें। एक वो भी पॉसिबिलिटी आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे नज़र आ रही है। एंड समवे स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारी एग्जिस्टेंस ही क्यों है, हमारी एग्जिस्टेंस में हमारा क्या रोल है, हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है। बहुत से ऐसे सवाल जो हम सब के अंदर हैं, कहीं ना कहीं उन सवालों से कनेक्ट हो रहा और उन जवाब को ढूंढना, एक वो कहीं ना कहीं आपकी एक पैशन बनेगा, एक फोकस बनेगा, एक डायरेक्शन बनने वाली है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में क्यों आ रही है? क्या ये डेस्टाइन्ड है? क्या ये पास्ट लाइफ से है या आपकी करंट लाइफ के हार्डवर्क से है? आपके पास है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी। समवेयर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए आ रही है ना, आपके ही अपने सवालों से आ रही है। आप समवेयर अपनी लाइफ में लॉस को देखना, अपॉर्चुनिटीज़ हाथ से चली जाती हैं या आपका एफर्ट्स पूरे नहीं होते, आप पास्ट की एनर्जी में क्यों इतना रहते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ उस चक्कर में आपके हाथ से लूज़ हो जाती हैं।
क्यों ये सब मेरे लिए हो रहा है? समवेयर ये आपका कोई पैटर्न है जिसकी वजह से ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें कि कैसे हम खुद अपने कर्मास के थ्रू पैटर्न्स को क्रिएट करते हैं। हो सकता है आपने अपनी इस लाइफ टाइम में या पास्ट लाइफ टाइम में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को अपने लव्ड वंस के लिए गिव अप किया, अपनी ड्रीम्स को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए गिव अप किया। सो समवेयर अब जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है वो इसीलिए आ रही है ताकि आप अपनी उन ड्रीम से कनेक्ट हो सके, उस चीज़ से कनेक्ट हो सके जो एक्चुअली आपका लाइफ पर्पस है, जो एक्चुअली आपकी सोल को सेटिस्फाई करेगा, सोल की विजडम को ग्रो करेगा, सोल एक्सपेंशन में हेल्प करेगा। एंड आपके पास मैसेज है 7 ऑफ कप्स का। सो जब मैंने ये कार्ड देखा तो मुझे पहला मैसेज जो मिला कि मल्टीपल लाइफ टाइम्स में आपकी जो चॉइसेस रही हैं, आपके जो डिसीजंस रहे हैं, आपने बहुत सोच समझ के उन डिसीजंस को लिया है, चॉइसेस को लिया है, जिस वजह से आपकी लाइफ में आपने ग्रोथ देखी है, विजडम को देखा है, अवेयरनेस को ग्रो होता हुआ देखा है। और उसी वजह से इस लाइफ टाइम में जो आपकी सोल उस विजडम को कैरी कर रही है, आपने इस लाइफ टाइम में भी अपने लिए बहुत वाइजली चॉइसेस की हैं, डिसीजंस लिए हैं, और इसी कर्मा की वजह से अब आप उस चीज़ के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, उस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, जिस ट्रांसफॉर्मेशन से और आपकी सोल के लिए विजडम है, गाइडेंस है, इवॉल्वमेंट है। सो समवेयर ये ट्रांसफॉर्मेशन इसी वजह से आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है। ये ट्रांसफॉर्मेशन और आपके लिए क्या लेकर आएगी? आपके लिए लाएगी कि जो भी आपके गोल्स हैं इस लाइफ टाइम में, आप उन गोल्स को अचीव कर पाएंगे। चाहे वो आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं, सोल पर्पस से कनेक्ट होना है, आपको अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करना है, पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, फैमिली के लिए कुछ करना है, खुद के कोई पर्सनल गोल्स हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको उन गोल्स की एनर्जी के साथ अलाइन करने वाली है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए कोलैबोरेशन की एनर्जी ला रही है, उन सिमिलर थॉट प्रोसेस के लोगों से कनेक्ट करने के लिए जिनका विजन भी आपके जैसा है, जिनकी एनर्जी आपके जैसी है, जिनकी कुछ ऐसी स्ट्रेंथ्स हैं जो आप में नहीं है, बट आप ऐसी स्ट्रेंथ्स चाह रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। ऐसे लोग अब आपके साथ मिलेंगे, ऐसे लोगों को आप अट्रैक्ट करेंगे जो आपके गोल्स को फुलफ़िल करने में आपको अब हेल्प करने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए ये आपका पार्टनरशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए मैरिज हो सकती है, कुछ लोगों के लिए अगर आप कम्युनिटी सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो ऐसे लोग आपके साथ जुड़ेंगे, NGOs हो सकते हैं, या ऐसी अवेयरनेस से आप जुड़ेंगे। सो समवेयर किसी भी तरीके की कोलैबोरेशन, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, आपके लिए आ रही है। कोई ऐसा करियर पाथ हो सकता है, ऐसी वर्क प्लेस हो सकती है जिससे आप जुड़े, जिनके साथ आप काम करें, जहां आपकी ग्रोथ भी हो रही है और कंपनी की ग्रोथ में भी आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपके लिए मैरिज का कार्ड आया है। सो समवेयर ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए मैरिज की एनर्जी को वेलकम कर रही है, उस राइट पार्टनर को जो शायद आपसे कहीं ना कहीं छूट गया था, बट क्योंकि वो शायद आपके लिए राइट पार्टनर नहीं था, बट अब आपके लिए जो राइट पार्टनर है, जो आपके साथ हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को बराबरी से निभाएगा, जो आपको इमोशनल सपोर्ट भी करेगा, जो फिनेंशियली सपोर्ट करेगा, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कंट्रीब्यूट करेगा, जो आपकी एनर्जी एक्सचेंज में जो आपको फील होगा कि हाँ, अगर मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ तो मुझे उतना रिसीव भी हो रहा है। और मैरिज बात करता है कॉन्ट्रैक्ट्स की। सो ये कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट भी ऐसा हो सकता है, ये कोई ऐसा आपका काम रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है जो आपके लिए हर वे में सपोर्ट, इमोशनल फुलफिलमेंट, ग्रोथ की एनर्जीज़ को ला रहा है, लाइफ में स्टेबिलिटी की एनर्जीज़ को लेके आ रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको एक कल्टीवेशन की एनर्जी से जोड़ेगा,
यहाँ पर ये कल्टीवेशन में आप देखेंगे कि बहुत से लोग आप में से मदर नेचर से जुड़ने लगेंगे, गार्डनिंग की तरफ ज़्यादा आपका ध्यान जाएगा, अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंडिंग की तरफ आप लेकर जाएंगे और बहुत से लोग अपने अंदर कुछ नई हैबिट्स को कल्टीवेट करेंगे, नए बिलीफ सिस्टम को कल्टीवेट करेंगे, न्यू डिसिप्लिन रूटीन्स को कल्टीवेट करेंगे, कुछ नए थॉट प्रोसेस जो पुराने थॉट प्रोसेस थे उनको रिप्लेस करेंगे। सो समवेयर किसी ना किसी वे में एक न्यू कल्टीवेशन की, जिसमें हम कुछ नया बोते हैं क्योंकि हमें उसके रिजल्ट्स वैसे चाहिए। सो आपके गोल्स बहुत अलग हो जाएंगे और उन गोल्स को अचीव करने के लिए जो जो भी थॉट प्रोसेस चाहिए, एक्शंस चाहिए, जो भी उसकी के लिए इमोशंस होने चाहिए, जो भी उसके लिए डिसिप्लिन होना चाहिए, हर एक उस चीज़ को, हर एक उस एनर्जी को आप अपनी लाइफ में अलाइन करने लग जाएंगे। अब आपका कौन सा चक्रा अलाइन हो रहा है? सो ये है आपका स्टार अर्थ चक्रा, जो आपको नर्चरिंग की एनर्जी से अलाइन कर रहा है। उन इमोशंस को कनेक्ट करना, उन लोगों से कनेक्ट होना, उन हैबिट से कनेक्ट करना, उस खाने से कनेक्ट करना, उस एक्टिविटी से, उस एक्सरसाइज से कनेक्ट करना जो आपको नर्चर करती है। चाहे वो मैरिज के थ्रू नर्चर कर रही है, आपकी स्पिरिचुअलिटी जो आपको डिवाइन से कनेक्ट करती है, कोई योगा जो आपको कहीं ना कहीं बैलेंस में लाता है, सो कहीं ना कहीं आपके चक्रास को, आपकी बॉडी को नर्चर कर रहा है, ऐसी डाइट जो आपको नर्चर कर रही है, ऐसे रिलेशनशिप से खुद को सराउंड करना जो कंटिन्यूसली आपको नर्चर करते हैं और आपको हील करने में आपको हेल्प कर रहे हैं, ऐसे लोगों से अब आपकी कनेक्शन होगी। ऐसी एक्सरसाइजेस, ऐसी रूटीन, ऐसे डिसिप्लिन से आपका कनेक्शन होगा। सो ये आपके लिए बहुत ही, इसमें इस रीडिंग में ना बहुत पीस था, एक बहुत कामनेस की एनर्जी थी एंड मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि ये एनर्जीज आपकी लाइफ में ट्रांसमिट हो रही हैं। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 2। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड प्रेजेंस। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। हेलो ग्रुप नंबर 3। सो सबसे पहले देखते हैं आप किस मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने वाले हैं जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग होगा। आपका पहला मैसेज है द एम्परर एंड आपके पास है द फूल। दोनों इतनी डिफरेंट एनर्जीज़ हैं, बट यस, ये दोनों आपकी लाइफ में आने वाली हैं। एम्परर बात करता है उस एनर्जी की जहाँ पे बहुत सारी स्टेबिलिटी है, जहाँ पे रिस्पेक्ट है, जहाँ पे पावर है, अथॉरिटी है, जहाँ पे विजडम है, जहाँ लोग आपको अप्रोच करते हैं क्योंकि आपके पास वो विजडम है कि आप उन्हें सही गाइडेंस दे सकते हैं, जहाँ आपके वर्ड्स मैटर करते हैं, आपकी प्रेजेंस ही काफ़ी है किसी भी जगह लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। एम्परर वो एनर्जी है जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करती है अपनी फैमिली की तरफ, कम्युनिटी की तरफ, सोसाइटी की तरफ, अपनी वर्क प्लेस की तरफ। एम्परर वो एनर्जी है जो बात करती है कि कैसे हम अपने एंसेस्टर्स को हमेशा उस रिस्पेक्ट देते रहें, उनको हमेशा वो उस चीज़ को हमेशा उनको बताते रहे कि हाँ, हमारी लाइफ में जो भी कुछ है वो आपके वजह से है। सो एम्परर उस रिचुअल के साथ भी कनेक्टेड है। एम्परर की वो एनर्जी है। सो समवेयर आप इस एनर्जी ऑफ विजडम, स्ट्रेंथ, पावर, अथॉरिटी, रिस्पेक्ट, इन सब चीज़ों में आप आने वाले हैं। और ये समवेयर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से यहाँ पे कुछ लोग होंगे जो थोड़ा सा मे बी अबव 40 या अबव 50 की एज में है, जो अब इस चीज़ को अचीव करने वाले अपनी लाइफ में, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में डेफिनेटली हार्ड वर्क किया है। उस हार्ड वर्क का अब आपकी लाइफ में वो पे होता हुआ आपको नज़र आएगा जब आप अपनी इस एनर्जी में आएंगे जहाँ आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स भी आपके साथ हैं। एंड समवेयर अगर आपकी लाइफ में आपका किसी के साथ कोई आर्ग्यूमेंट्स या आपके किसी एल्डर के साथ आपकी कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो भी चीज़ें रिजॉल्व होती हुई यहाँ नज़र आ रही हैं। एंड समवेयर आप इस एनर्जी में आ रहे हैं। अगर आपकी मैरिज में कोई इशू आ रहा था तो आपकी लाइफ में आपसे थोड़े से ज़्यादा एज के इंसान से आपकी मैरिज हो सकती है, जो आपकी लाइफ में एक ठहराव लेकर आएंगे अपनी मैच्योरिटी की वजह से, अपनी विजडम की वजह से। और वो ठहराव आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी एनर्जीज़ में शायद एक थोड़ी अनस्टेबिलिटी है, एक चंचलता है, एक एक
ग्राउंडेड एनर्जीज़ नहीं है, बट ये इंसान क्योंकि ये बहुत ग्राउंडेड हैं, ये बहुत स्टेबल हैं, ये समझते हैं चीज़ों को, सिचुएशंस को, कब कैसे एक्ट करना है, कब क्या बोलना है, कब चुप रहना है, हर एक चीज़ में जो एक विजडम है उसमें, वो इस विजडम से आपकी लाइफ को भी बदलने के लिए आ रहे हैं। सो आप इस मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से इनके थ्रू भी कनेक्ट हो पाएंगे। फूल की एनर्जी बात करती है लाइफ को एक एडवेंचर की तरफ देखना, लाइफ में रिस्क लेना, एक ऐसी बिगनिंग से कनेक्ट होना जिसकी ना ज़्यादा नॉलेज है ना ज़्यादा समझ है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर यंगर लोग जो हैं, जो उस एजुकेशन की फील्ड से अभी कनेक्टेड है या जिनका भी करियर जस्ट बिगिन होना है, ये एनर्जी उनके लिए ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। जिन्होंने हो सकता है अपनी स्कूलिंग ख़त्म की और अब वो बिगिन कर रहे हैं अपने लिए ग्रेजुएशन की जर्नी, ग्रेजुएशन कर ली है तो मास्टर्स की जर्नी, एजुकेशन ख़त्म हो गई है तो कैसे अपनी फ़र्स्ट जॉब की जर्नी। कुछ लोगों के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन इस वे में भी आएगी कि आप जिस करियर फील्ड में उससे कम्प्लीटली नया करियर फील्ड आप चूज़ करेंगे। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप ऑल टुगेदर एक नई लोकेशन पे, एक नई जगह पे ट्रैवल करें या नई जगह पे रीलोकेट हो जाए। आप में से कुछ लोग कोई पेट घर ला सकता है जिसकी वजह से भी आप अपनी लाइफ में बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशंस को आता हुआ देखेंगे। कुछ लोगों के लिए बिज़नेस हो सकता है कि आप एक नए बिज़नेस में इन्वेस्ट करें या अपना सेटअप शुरू करें। सो समवेयर ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज़ आपके लिए आ रही हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज़ में आप क्यों आए हैं? क्या ये आपकी डेस्टाइंड एनर्जीज़ हैं? क्या ये आपकी पास्ट लाइफ अच्छे कर्मास की एनर्जी है, या इस लाइफ टाइम में आपके हार्डवर्क की एनर्जीज़ हैं? आपके हार्डवर्क की वजह से आपने अपने स्किल्स को कंटिन्यूसली पॉलिश किया है, अपने आप पे एज अ पर्सन कंटिन्यूस काम किया है ताकि आप अपना एक बेटर वर्जन बनते रहें। आपने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया कि लोग आपके काम को कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपने सिर्फ अपने कर्मों पे फोकस किया है कि मेरे पास जो स्किल्स हैं मुझे बस उससे अपने कर्मास को अच्छा रखना है, उससे अपने लिए अबंडेंस क्रिएट करनी है, उससे अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी क्रिएट करनी है। और बहुत ग्राउंडेड एनर्जीज़ के साथ, ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज़ के साथ आपने कंटिन्यूसली अपने लाइफ में हार्डवर्क किया है। चाहे वो आपके लिए फिनेंशियल अबंडेंस है, चाहे वो आपके लिए घर की अबंडेंस है, चाहे वो आपके लिए रिलेशनशिप्स में अबंडेंस हो, हार्डवर्क करना हो। आपने इस चीज़ की भी परवाह नहीं की कि आप कहाँ बैठ के काम कर रहे हैं। आपने शायद बहुत शुरुआत से, जिसे कहते हैं ना, एक शुरुआत ही आपकी बहुत चैलेंजिंग रही है, बट उन चैलेंजेस से आपने बहुत कुछ सीखा है और उस चैलेंज की वजह से अब आप इस एनर्जी में आ रहे हैं। और आपके लिए क्या मैसेज है? अगेन, आपने अपनी होप्स को ख़त्म नहीं होने दिया। हर तरीके की बहुत सारे अलग अलग चैलेंजेस से, तूफ़ानों से गुज़रे होंगे आप, बट आपने अपनी होप को कभी गिव अप नहीं किया। आपने अपनी परसिवरेंस की एनर्जी को गिव अप नहीं किया, एंड समवेयर आपने अपना गोल को फिक्स्ड रखा और उसके लिए जो काम आप कर सकते थे, जितनी आपकी कैपेबिलिटी थी, वो फायर आपके अंदर कहीं थी जिसने आपको हमेशा गेट गोइंग रखा है और गिव अप करने नहीं दिया है। और बहुत मेंटली स्ट्रॉन्ग आप लोग हो सकते हैं, इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, फिज़िकली आप स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं कि हाँ, कुछ भी हो जाए मुझे अपने गोल्स को अचीव करना ही करना है। ये स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है कि आपने हमेशा अपने स्किल्स पे काम किया है, अपने ऊपर काम किया और अपने गोल रखा है कि मुझे तो ये यूनिवर्सिटी में ही जाना है, नो मैटर व्हाट, मुझे कितने ही अटेम्प्ट्स करने पड़े। सो फाइनली आपकी हर एक मेहनत, आपका फोकस, आपकी डिटर्मिनेशन, आपका डेडिकेशन, इस वजह से आप इस एनर्जी में आ रहे हैं। ये एनर्जी और क्या लेके आएगी आपके लिए? स्नेक, आपकी इंट्यूशन इंक्रीज़ होगी और ये इंट्यूशन आपको बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस प्रोवाइड करेगी, एंड समवेयर इस एनर्जी में आके आपके अंदर हीलिंग की बहुत
हीलिंग बहुत होगी आपकी, मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली, अबंडेंस को लेके हीलिंग बहुत होगी। लोगों से अगर आपने बहुत कुछ गलत सुना है तो उस वे में भी आपकी हीलिंग होगी, जब आपको अप्रिसिएशन मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी। आपके लिए एनर्जी आ रही है कम्युनिकेशंस की, आपकी कम्युनिकेशंस बेटर होंगी, एक्सपैंड होने वाली हैं। आप देखेंगे कि आपके जो एक्सपेंशन है कम्युनिकेशन में, सर्कल ऑफ फ्रेंड्स है, प्रोफेशंस हैं, अगर आप न्यू यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिलेंगे। एंड समवेयर आपकी कम्युनिकेशंस में एक विजडम आ रही है, एक ठहराव आ रहा है। एंड ये कम्युनिकेशंस जो हैं, चाहे वो एक्चुअली आपको इतनी प्रोग्रेस होगी आपकी लाइफ में कि अगर आपको किसी से बात करने, बिजनेस डील के लिए भी जाना है और ट्रैवल भी करना पड़ रहा है तो वो भी आप खुद कर पाएंगे। सो अपनी कम्युनिकेशंस को हर वे में आप बेटर होता हुआ देखेंगे। चाहे आप अभी बाइक चलाते हैं तो अब आप गाड़ी से जाया करेंगे, ट्रेन से जाते तो अब फ्लाइट से जाएंगे। सो समवेयर आपकी ग्रोथ है कम्युनिकेशंस में, एक्सपेंशन भी है और ग्रोथ भी है कम्युनिकेशंस में। स्ट्रेंथ, आप डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग लोग हैं, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअल फेथ भी आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड समवेयर ये स्ट्रेंथ आपकी और ज़्यादा ग्रो करने वाली है लाइफ में, और ये स्ट्रेंथ आपको आगे लाइफ टाइम में बहुत हेल्प करेगी, न्यू बिगनिंग से कनेक्ट करने में, अपनी जर्नी को आगे लेकर जाने में, प्रोग्रेशन। जैसे मैंने आपसे कहा, आपकी जर्नी आगे प्रोग्रेस ही हो रही है। आपने हमेशा डिसिप्लिन, टाइम को वैल्यू किया है और आपने हमेशा अपने कर्मों पे फोकस किया है कि मैं जो बेस्ट कर सकता हूँ मुझे उसको करना है, और उस वजह से भी आप इस प्रोग्रेस की एनर्जी से जुड़ रहे हैं। आप अपनी लाइफ में इस लव की एनर्जी को वेलकम कर रहे हैं, लव जो यूनिवर्स आपको दे रहा है, लव जो डिवाइन आपको दे रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स दे रहे हैं, आपके आसपास के लोग आपको दे रहे हैं। आपकी लाइफ में कोई एक पर्टिकुलर लव रिलेशनशिप हो सकता है जो आपको आपकी लाइफ में हमेशा के लिए आना चाहता है। सो समवेयर आप भी बहुत लविंग तरीके से चीज़ों को डील करेंगे, सिचुएशंस हों, लोगों की प्रॉब्लम्स हों, सो वो आप में अंदर ही एक बहुत ही लविंग एनर्जी आप भी फील करने वाले हैं। कौन सा चक्र आपका इस टाइम में हील होने वाला है? ये आपका स्टार अर्थ चक्र है जो ग्राउंडिंग की एनर्जी से बात करता है। अगर बहुत स्कैटर्ड एनर्जीज़ हैं, एक फूल के जैसे, अगर आपकी जो एक न्यू बिगनिंग से कनेक्ट हो रहा है बट बहुत इन्फॉर्मेशन नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, सो कहीं ना कहीं अगर स्कैटर्ड एनर्जीज़ हैं, एंग्जाइटीज़ हैं, फियर है, सो समवेयर वो ग्राउंडिंग की एनर्जी से कनेक्ट हो रही हैं, जहाँ आपकी चीज़ों में एक कामनेस है, आप चीज़ों को समझते हैं, पेशेंस की एनर्जी आप में आ रही है। आपका रूट चक्र भी मुझे कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बनता हुआ नज़र आ रहा है। सो ये आपकी रीडिंग थी जिसमें बहुत सारी ठहराव था, डेफिनेटली एक बहुत सारी हार्डवर्क की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट थी कि हाँ, मेहनत की है मैंने इस चीज़ के लिए और इस चीज़ को अचीव किया है। वो जो सेल्फ प्राइड की एनर्जी है, सेल्फ अप्रिसिएशन की एनर्जी है ना, वो भर भर के है आपकी इस रीडिंग में। गॉड ब्लेस यू ग्रुप नंबर 3। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड प्रेजेंस।